अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के साथ एक और नया ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। ये ट्यूटोरियल मैंने इंस्पायर्ड लुक किया था रबिका के लुक पर, रबिका के इंगेजमेंट लुक पर, लेकिन यहाँ पे मॉडल फीचर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे तो उसकी वजह से, और ड्रेस एंड ज्वेलरी भी हमारे पास तकरीबन सेम नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी थी और कुछ हद तक हमने मेकअप में कोशिश की थी कि हम सेम लुक कर सकें, लेकिन ड्रेस ज्वेलरी एंड मॉडल फीचर्स की वजह से फ़र्क आ ही गया था। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने अपना कस्टमाइज फाउंडेशन मॉडल के यूज़ किया है। मॉडल की स्किन फ्लॉलेस थी, कोई करेक्टिंग की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ी। डायरेक्टली हमने यहाँ पर कस्टमाइज बेस लगाने के बाद उसको अच्छे से पफ की मदद से हमने उसको ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया, बल्कि यहाँ पर मैंने स्पंज पफ जो होता है वो यूज़ किया है। देन अब मैं यहाँ पर क्रायलॉन की F1 स्टिक जो है इनके हाइलाइटर पॉइंट्स पर यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर। ये ट्यूटोरियल मैंने बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ बनाया था। जो जाहिर सी बात है, आपके पास एक मेकअप आर्टिस्ट के पास स्किल्स होते हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करना जानता है, क्योंकि स्किल्स हैं। आप किसी ऐसे पर्सन के हाथ में हाई एंड ब्रांड्स पकड़ा दो जिसको पता ना हो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है और उसके पास स्किल्स ना हो, तो फ़जूल है। कितना ही आप महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो फ़जूल है जब तक आपके पास स्किल्स ना हो। यहाँ पर जो मैंने बेस यूज़ की है, ये बेस मैं आगे चल के आप लोगों को लाजमी बताऊंगी कि ये बेस, इसका पूरा एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं जब भी किसी भी क्लाइंट को ये बेस यूज़ करती हूँ, मुझे रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये बेसिकली एक पैन केक टाइप बेस है, वेट केक कह सकते हैं हम इसको। अच्छे से वेट केक अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर इनके पाउडर फिक्सिंग कर दी है। इसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अब यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि रबिका के लुक में बहुत ज़्यादा हार्श कंटूर नहीं था, तो यहाँ पर मैंने बहुत शार्प कंटूरिंग नहीं की है, सॉफ्ट कंटूर करा है मैंने इनको मॉडल को। कि जिस टाइप के मॉडल के फीचर्स थे, मॉडल को नीड थी कि हम इनके यहाँ पर थोड़ा हार्श कंटूर कर सकते थे। मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर को डस्ट ऑफ किए बगैर फुल फेस कंटूर कर दिया था, नोज़ कंटूरिंग भी कर दी थी। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पर इनके ब्लशर और हाइलाइटर दोनों चीज़ें अप्लाई कर दी थी। याद रहे कि मैंने यहाँ पर अभी फेस जो लूज़ पाउडर अप्लाई किया था उसको मैंने डस्ट ऑफ नहीं किया है। उसका एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे चलकर वीडियो में। मुझे मालूम है कि कुछ लोग बोलेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये कोई इंस्पायर्ड लुक नहीं किया और ये और वो। मैंने आपको दोबारा रिमाइंड कराती चलूँ कि जिस तरीके का रबिका का मेकअप हुआ पता है, मैंने उस तरीके का मेकअप ट्राई किया है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल के फीचर्स डिफरेंट हैं और मॉडल की ड्रेस एंड ज्वेलरी भी सेम नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पर डिफरेंस आ गया था। एंड मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं कॉपी कैट बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी का मेकअप कॉपी करना या किसी की कोई भी चीज़, किसी का कोई भी स्टाइल कॉपी करना मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ ना कुछ उसके अंदर अपना वेरिएशन, अपनी क्रिएटिविटी लाजमी डालती हूँ ताकि पता चले कि ये हमारा काम है। यहाँ पर आईब्रो मेकर के साथ आईब्रोज डन करने के बाद मैंने डायरेक्टली आई मेकअप स्टार्ट किया है। आई मेकअप में मैंने बहुत ज़्यादा रबिका के, आप अगर जूम करके पिक्चर देखें तो बहुत कोई हार्श मेकअप नहीं हुआ हुआ, बहुत कोई क्रिएटिव मेकअप नहीं हुआ हुआ। डायरेक्टली क्रीज लाइन पर मैंने यहाँ पर बेज कलर यूज़ किया है, बेज कलर की ट्रांजिशन शेड हम कह सकते हैं, ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है यहाँ पर क्रीज एरिया पर। और डायरेक्टली फिंगर से मैंने सिल्वर वाइट शेड की लिड एरिया पे ऑल ओवर ब्लेंडिंग कर दी थी। जैसे ऑल ओवर लिड पे ब्लेंडिंग के बाद मैंने यहाँ पे ब्राउ बोन पे भी इंटरफेरेंस शेड यूज़ किया था, सिल्वर वाइट इंटरफेरेंस ही मैंने इनको यूज़ किया था यहाँ पर ब्राउ बोन पर। अब मैं यहाँ पर क्लाइंट के वाटर लाइन पर वाइट लाइनर अप्लाई करने के बजाय मैंने यहाँ पे इनके काजल यूज़ किया था। मुझे वैसे पर्सनली काजल ज़्यादा प्यारा लगता है, तो मैंने यहाँ पर इनके काजल यूज़ किया था। ये मुझे यहाँ पर याद नहीं था कि, क्योंकि रबिका की कोई पिक्चर्स हमने निकाल के नहीं रखी हुई थी, मैंने ऑलरेडी पहले ही पूरा मेकअप जज कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी डाल रही थी, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक काजल यूज़ किया था मॉडल के। मेरी एक आदत होती है मेकअप करते वक्त, मैं लाजमी मेकअप को बार बार फिनिशिंग टचअप्स लाजमी दे रही होती हूँ, क्योंकि हम एक शेड लगाते हैं तो दूसरा शेड उस शेड की वजह से लाइट हो जाता है, तो उसको दोबारा एनहांस करती हूँ। ये मेरी आदत है और ये मैं फिनिशिंग के लिए तो लाजमी करती हूँ, और इससे आपके शेड्स भी पॉप आउट रहते हैं। यहाँ पर मैं लोअर लिड पर इनके सेम जो हमने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था क्रीज एरिया पर, वही मैंने शेड जो है लोअर लिड पर अप्लाई किया है।
और काजल को मैंने थोड़ा सा बाहर करके लगाया था, उसका वो मैंने ट्रांजिशन शेड के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था। इनर कॉर्नर पर मैं यहाँ पर इंटरफेरेंस शेड दे रही हूँ, जो मैंने सेम लिड पर और ब्राउ बोन पे दिया था। अब मैंने यहाँ पर निक्स की ग्लू यूज़ करते हुए, निक्स की ग्लू यूज़ करने के बाद डायरेक्टली मेरे पास एक लोकल ग्लिटर्स पड़े हुए थे सिल्वर कलर के। दीज ग्लिटर्स आर टाइप्स ऑफ चंक्स बट नॉट चंक्स एग्जैक्टली चंक्स। तो यहाँ पर मैंने वो चंक्स यूज़ किए थे। इनका चंक्स ऑलरेडी जो होते हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास ग्लिटर शेड था ये टाइप था कुछ इस तरीके का, हम कह सकते हैं कि ये चंक्स से थोड़े रिलेटेड हैं बट चंक्स फिर भी नहीं थे ये, ठीक है। यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई करने के बाद मैंने ट्रांजिशन शेड सारे जो मैंने इनर लिड और क्रीज एरिया पर अप्लाई किया था उसको एनहांस किया है। और उसके बाद मैं यहाँ मस्कारा एप्लीकेशन कर रही हूँ। मस्कारा ये बॉब का ही मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ इनका ब्लशर एनहांस किया है, क्योंकि अगर आप रबिका के एंगेजमेंट लुक को अगर देखें तो रबिका का आई मेकअप भले सॉफ्ट है, लेकिन ब्लशर और हाइलाइटर जो फेस पे वर्क हुआ है वो काफ़ी एनहांस और काफ़ी पॉप आउट करके हुआ है। यहाँ पर जो मैंने ब्लश यूज़ किया है वो मेरा मोस्ट फेवरेट डियाना ऑफ लंदन का कॉपर शेड है। इसके बाद एज़ यूजुअल यहाँ पर मैंने लैशेस एप्लीकेशन एंड लाइनर एप्लीकेशन की है। यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल लैशेस का रिकॉर्ड बीच में से नहीं हो पाया और लिपस्टिक का भी नहीं हो पाया मोबाइल की मेमोरी फुल होने की वजह से। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पर फिनिशिंग बेस अप्लाई की थी। फिनिशिंग बेस की एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को लाजमी बना के शेयर करूँगी। हेयर स्टाइलिंग जो मैंने यहाँ पर की थी वो तकरीबन रबिका के स्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट की थी। उसकी एक रीज़न ये थी कि मॉडल के जो फेस फीचर्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हेयर स्टाइल उसके अकॉर्डिंग ही देना था। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट हेयर स्टाइल किया था। यहाँ पे मैंने फ्रंट पे जो है अरबिक लुक देते हुए पीछे से हॉलीवुड वेव्स की थी इनके। मेरे न्यू देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। Thank you for watching. Allah Hafiz. So this is my final look, जो इंस्पायर है रबिका के एंगेजमेंट लुक से। आप लोगों को कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आके बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा और जल्दी जल्दी आके नदियाज़ ब्यूटी सैलून में अपनी बुकिंग करवाएं। Thank you. वेलकम।